जानवी बहुत ही बेसब्री से अभिमन्यु का वेट कर रही होती है। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती है, तो कभी खुद को देख रही होती है। अपने बालों को संवार रही होती है, अपनी घड़ी को ठीक कर रही होती है, तो कभी अपने इयररिंग्स को एडजस्ट करती है। वह अपने आप से कहती है, आज मुझे इतनी नर्वसनेस क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभिमन्यु से पहली बार मिल रही हूँ, जबकि उससे सुबह ही तो मिलकर आई हूँ। ओह, शायद वो इसलिए क्योंकि अब मैं ये फ़ील करने लगी हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं करती थी, और ये एहसास मुझे कुछ अलग ही फ़ील करवा रहा है। वह बिलस करने लगती है, तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। वह मुस्कुराते हुए गेट के पास जाती है। अभी अपने हाथ में एक बुके लेकर आता है। वो जब उसके हाथ में बुके देखती है तो कहती है, अभी इसकी क्या ज़रूरत थी? इतने फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा भी तो है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं इस तरह से खाली हाथ आ जाऊँगा तो कहोगी कि बिल्कुल भी तुम्हारे में मैनर नहीं है। तुम इस तरह से खाली हाथ आ गए। वह अपनी आवाज़ थोड़ी पतली करके कहता है। जानवी हंसते हुए बोलती है, अभी तुम बहुत ही ज़्यादा फनी हो, और मैं ऐसा कहूँगी, ये तुमसे किसने कहा? अभी कहता है, हो जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। एक बार गलती से जब हम 7th या 8th में थे और तुम्हारी मम ने मुझे ऐसे ही डिनर के लिए बुलाया था और मैं जल्दी जल्दी में आ गया था, तो तुमने क्या कहा था कि किसी के घर आ जाते हो और कुछ लेकर भी नहीं आते हो। मुझे यह बात तब से याद है, समझी? जानवी उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, तुम्हें सच में इतनी पुरानी बात याद है? अभी कहता है, बिल्कुल मुझे याद है। तभी वह देखता है कि जानवी इतनी ज़्यादा सजी धजी है, तो वह कहता है, क्या बात है, तुम डिनर करने से पहले इतना सस्ती समझती हो? अभी जब उसको इस तरह से नोटिस करता है तो वह अपने बाल को अपने कान के पीछे करती है। ओह, समझ गया, मैं आने वाला हूँ तो मेरे सामने तो तुम्हें खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना होगा ना, तभी तो तुम दिखाओगी कि आई एम वेरी प्रिटी, है ना? अभी मजाक करते हुए कहता है। लेकिन जानवी को उसके मजाक करने से भी ऐसा लगता है जैसे वह उसे कितने अच्छे से नोटिस कर रहा है। वह अपनी ही सोच में खोई होती है, तो अभी कहता है, क्या बात है, मुझे यहीं पर वेट करवाओगी क्या? अंदर आओ ना प्लीज़, तुम ही तो बातों में लगा देते हो मुझे। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है। अभी उसकी तरफ बुके बढ़ाता हुए कहता है, ये तो ले लो। जानवी तुरंत उसके हाथ से बुके ले लेती है और वह लोग अंदर आ जाते हैं। जानवी बुके को लेकर हॉल में टेबल पर रख देती है और अभी को बैठने को कहती है। अभी घर में चारों तरफ देखता है और कहता है, अंकल आंटी कहाँ हैं? वो मम और डैड की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। एक्चुअली उन दोनों को अर्जेंट में बाहर जाना पड़ गया। उन लोगों को बहुत बुरा लगा था कि तुम्हें इस तरह से डिनर पर बुलाकर और फिर वह लोग जा रहे हैं। मैंने तो कहा कि कैंसिल कर देते हैं, लेकिन तुम तो जानते ही हो। डैड को वह कहने लगे कि नहीं, इस तरह से बुलाकर अच्छा नहीं लगता। वह फॉर्मल होने लगते हैं, जबकि उन्हें क्या पता तुम कोई बेगाने तो नहीं हो, तुम तो अपने ही हो। क्यों? जानवी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, फॉर्मेलिटी जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा किया जो मुझे बुला लिया, वरना नेक्स्ट टाइम से बुलाती ना तो मैं आता भी नहीं। जानवी मुस्कुरा देती है तो अभी कहता है, तुम्हें पता है मैं जब से आया हूँ तब से इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ? जानवी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है तो अभी कहता है, तुमने टाइम देखा है? मैं देर से आया हूँ, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ, ताकि मैं बातें बनाकर तुम्हें इसमें भुला दूँ कि मैं देर से आया हूँ, और तुम मुझे ना डांटो। जानवी मुस्कुराकर कहती है, आए मेरे लिए यही बड़ी बात है। चलो डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी कहता है, हाँ तो वेट किस बात का है, चलो। वह लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। अभी कहते हैं, वैसे तुम्हारे हाउस हेल्प वगैरह भी नहीं है क्या? जानवी कहती है, नहीं, वो लोग थे, लेकिन अब ज़्यादा रात हो गई तो सभी अपने क्वार्टर में चले गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर्व कर लेती हूँ ना, और फिर हम डिनर कर लेंगे तो मैं किसी को बुला लूँगी। अभी कहता है, ओके। जानवी खाना सर्व करने लगती है। अभी तारीफ करते हुए कहता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जो जो याद था कि तुम्हें पसंद है बचपन में, मैंने वही सब बनवा लिया है, और अगर कुछ मिस हो रहा है तो बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। जानवी कहती है। अभी कहता है, मेरी पसंद इतनी जल्दी नहीं बदलती। जो मुझे तब पसंद था वही मुझे आज भी पसंद है। यह बोलकर वह अपना खाना स्टार्ट कर देता है। जानवी धीरे से कहती है, सच में क्या? अभी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ सच में। और तुम अभी तो कह रही थी कि तुम्हें भूख लगी है, अब तुम खा क्यों नहीं रही हो? जानवी अपना सर हाँ में हिला देती है
और वह अभी की तरफ ही देख रही होती है। तभी अचानक से अभिमन्यु का फ़ोन बजता है, तो वह उसकी तरफ से अपनी नज़रें हटा लेती है। अभी तुरंत कॉल रिसीव करता है और बात करते हुए परेशान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी जस्ट निकल रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं आता हूँ। जानवी भी खड़ी हो जाती है और कहती है, अभी क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? अभी परेशान होकर कहता है, नहीं एक्चुअली रोशनी अपने कमरे से आ रही थी, उसका पैर फिसल गया, तो वह सीढ़ियों से गिर गई है, तो मुझे जाकर देखना होगा। मम भी तो नहीं है ना, सारे स्टाफ है तो वह लोग कैसे मैनेज करेंगे? और सारी जानवी मुझे निकलना होगा। जानवी कुछ बोलती उससे पहले ही अभी वहाँ से निकल जाता है। जानवी की आंखें भर जाती हैं, वह अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जाकर अपने बेड पर सीधे लेट जाती है। अभी जब घर पहुँचता है तो लगभग भागते हुए घर के अंदर आता है। रोशनी हॉल में ही होती है, डॉक्टर भी वहीं पर होते हैं। इंद्राणी जी और बाकी के भी कुछ स्टाफ उनके आसपास में खड़े हुए होते हैं। रोशनी को डॉक्टर देख रहे होते हैं। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? और ये हुआ कैसे? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे अपना ध्यान रखा करो, लेकिन नहीं। तुम्हें इतनी जल्दीबाजी क्यों होती है हर काम करने की? कैसे लगी? अब तुम बताओगी भी? अब मन्नू एक बार में ही सारी बातें बोल देता है। रोशनी चुपचाप से अब मन्नू के चेहरे पर देख रही होती है, तो अभी डॉक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, डॉक्टर कुछ बताइए ना, हल्की सी चोट लगी है बस, और कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रही है। डॉक्टर कहते हैं, आर यू श्योर? लेकिन यहाँ तो आपने अच्छे से चेक नहीं किया होगा। एक काम करते हैं, हम इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ आप सही ढंग से देख लीजिएगा। अभी कहता है, मैंने देख लिया है, उन्होंने भी बताया कोई परेशानी नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल हॉस्पिटल आ जाएंगे। डॉक्टर अब मन्नू को समझाते हैं, कल क्यों, अगर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी रात तक तो? अभी डॉक्टर को ही डांट देता है। डॉक्टर रोशनी की तरफ देखता है तो रोशनी धीरे से कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का सा ही है, 2 सीढ़ी से ही तो मेरा पैर फिसला था, ठीक हूँ। अभी कहता है, तुमसे तो कोई पूछ नहीं रहा, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ ना। डॉक्टर भी खींच कर कहते हैं, तो प्रॉब्लम तो पेशेंट ही बताएंगे ना। वह कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डॉक्टर होकर कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों बेमतलब परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है, ये जो आपकी पेशेंट है ना, इसे कुछ भी होता है तो ये बताती नहीं है। इसे लगता है कि इसकी तकलीफ से और लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि अगर इसे तकलीफ होगी तो और लोगों को भी तकलीफ होगी। रोशनी अब मन्नू के चेहरे पर देखने लगती है। डॉक्टर कहते हैं, आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा, ठीक है? या फिर मैं कल खुद आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अब मन्नू इंद्राणी जी की तरफ देखता है तो वह कहती हैं, वह मैडम आ रही थी कुछ सोचते हुए, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और एक सीढ़ी आगे पर पैर चला गया। अभी नॉर्मल होकर कहता है, ठीक है, आप लोग जाइए, जाकर रेस्ट कीजिए, मैं आ गया ना, मैं देख लेता हूँ। सभी वहां से चले जाते हैं। अभी रोशनी की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, रूम में जाकर रेस्ट करोगी? रोशनी अपना सिर हमें हिला देती है और वह उठकर जैसे ही बढ़ने की कोशिश करती है, तभी उसके पैर में दर्द होने लगता है और वह नहीं चल पाती, तो वापस से बैठ जाती है। अभी उसको ऐसे देखता है तो कहता है, मुझे पता ही था कि तकलीफ है, लेकिन बोलना तो है नहीं तुम्हें। खैर, तुमसे तो किसी बारे में बात करना ही बेकार है। वह उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रोशनी अपनी आंखें बड़ी करके बस उसे देखती रह जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वह ऐसा कुछ करेगा। अभी उसके रूम में ले जाकर उसे उसके बिस्तर पर बिठा देता है और कहता है, अब चुप करके सो जाओ, और यह मत कहना कि तुम्हें यह काम करना है, तुम्हें वह काम करना है। जब तक तुम्हारे पैर ठीक नहीं हो जाते, तब तक तुम इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, समझी? अगर आपकी परमिशन है तो एक बात कह दूं? रोशनी धीरे से बोलती है। अभी उसकी तरफ घूरने लगता है तो रोशनी कहती है, आप तो डिनर के लिए गए थे ना, सॉरी, मेरी वजह से खराब हो गया। यह सुनते ही अभी और गुस्से से भड़क जाता है और कहता है, वेरी गुड, अपनी फिक्र कभी मत कर लेना, सिर्फ दूसरों की फिक्र ही करती रहना, वह भी बेमतलब की। इसीलिए इस तरह से परेशान होती हो, और मैं तुमसे बात ही क्यों करता हूँ? रोशनी वापस से धीरे से सॉरी बोलती है, तो अभी उसको उंगली दिखाता है, लेकिन बिना कुछ बोले वह वहां से चला जाता है। रोशनी को समझ में नहीं आता कि वह अभी के इस बिहेवियर से हैरान हो, नाराज हो या गुस्सा करे।
अभी अपने कमरे में सोया हुआ होता है। तभी उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं और वह उठकर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, एक बार जाकर देख लेता हूँ सुकून से सो भी रही है या नहीं, क्योंकि उसकी तो हमेशा से आदत है अपनी फिक्र करे कि नहीं। हाँ, एक बार देख कर आ ही जाता हूँ। वह उठकर उसके कमरे में जाता है। उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलता है और झाँक कर देखता है। रोशनी सुकून से सो रही होती है, तो वो वापस से वैसे ही आराम से दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने आप से फुसफुसाकर कहता है, चलो सो तो रही है, अब मैं भी जाकर आराम से सो जाता हूँ। सिया अपना काम कर रही होती है। तभी एक पियोन आता है और कहता है, आपको विराज सर ने बुलाया है। सिया वहाँ से एक फाइल ले लेती है और लेकर विराज के केबिन में जाती है। वह परमिशन लेती है और फिर जाकर उसकी टेबल के पास खड़ी हो जाती है। विराज किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो सिया की तरफ देखता है और उसे बैठने के लिए कहता है। सिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, तो विराज कहता है, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ सकती हो। सिया चेयर खींचती है और बैठ जाती है और उसे फाइल देते हुए कहती है, सर, ये केस मैंने रेडी कर दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। विराज कहते हैं, हाँ वह तो मैं देख लूँगा। फिलहाल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे एक बात क्लियर कर सकूं। तुमने जो रोशनी का केस लिया है ना, उसे छोड़ दो, क्योंकि वह केस तुम कभी भी नहीं जीत सकती, और क्योंकि तुम हमारे फर्म की तरफ से ही वह केस लड़ रही हो, तो हमारे फर्म का नाम खराब होगा। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, सर, यह बात तो मैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि आपको वह लड़ना चाहिए। उसने बहुत गलत किया है रोशनी के साथ। विराज थोड़ी नाराजगी से कहता है, रोशनी ने गलत किया, उसने उसके बच्चे को उससे दूर किया, उसे ब्लैकमेल किया, और तुम कह रही हो कि रोशनी इनोसेंट है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा केस कैसे ले लिया। तुम तो हमेशा से कहती हो तुम सच के साथ खड़ी होती हो, और एज पर योर फादर प्रिंसिपल्स, तुम गलत का साथ कभी नहीं दोगी। तो फिर तुम्हारे लाइफ के प्रिंसिपल्स कहाँ चले गए? सिया हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, सर, मैं अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो कर रही हूँ, और रोशनी इनोसेंट है और उसके साथ गलत हुआ है, और जिसने गलत किया है मैं उसे सज़ा दिलवा कर रहूँगी। विराज कहता है, पहले तो तुम उसे बचा लो, क्योंकि जो भी उसने क्राइम किया है वह मुझे कोर्ट में प्रूव करने में समय नहीं लगेगा। और तुम्हें लगता है कि तुमने दलील दे दी कि थोड़ा टाइम चाहिए, वह भी बेमतलब के दलील थी, कि तुम्हें नहीं पता था कि उन गवाहों के बारे में, तो तुम्हें लगता है कि तुम आगे भी ऐसा कुछ कर लोगी? नहीं कर पाओगी। और मैंने तब इसलिए कुछ नहीं कहा कि मैंने सोचा कि थोड़ा तुम्हें भी मौका दे देता हूँ, और वहाँ मैंने तुम्हें अपना अपोनेंट समझा ही नहीं था। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज कर लोगी, तो फिर अगली सुनवाई में मुझसे किसी तरह की कोई भी दया की उम्मीद मत रखना। सिया खड़ी हो जाती है और कहती है, सर, मैंने पहले भी आपसे कोई उम्मीद नहीं की थी, और अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आपने उस दिन मुझ पर दया की थी, तो थैंक्स, बट मुझे भी आपकी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। विराज उसे गुस्से से घूरने लगता है, तो सिया कहती है, आई थिंक आई कैन लीव। सिया वहाँ से निकल जाती है। विराज गुस्से से अपने टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, अब तो ये केस जीतना और भी ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी मुझे सीधी तरह से चैलेंज मिला है, वह भी ऐसे इंसान से, इसे तो मुझे पहले से ही प्रॉब्लम रही है, और अब मेरे ही फर्म में रहकर मुझे चैलेंज कर रही है। इसको तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से झेल रहा हूँ, वरना। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट सुनवाई कहीं इसकी हरकत पर भारी ना पड़ जाए। विराज के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। सुबह जब अभिमन्यु की आंखें खुलती हैं, तो वह देखता है रोशनी उसके बिल्कुल सामने हाथ में ट्रे लिए हुए खड़ी है, और वह मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही है। अभी तुरंत उठकर बैठ जाता है और उसके पैरों पर देखने लगता है, तो उसमें अभी भी क्रेप बैंडेज बंधा होता है। वह काफ़ी हड़बड़ी से अपने बिस्तर से उतरता है और उसके पास जाकर डांटता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तो तुम ये मेरे कमरे में क्या कर रही हो इस वक्त? रोशनी अभी भी मुस्कुराते हुए कहती है, वो मैं आपको जगाने के लिए आई थी। क्यों? तुम मुझे जगाने के लिए क्यों आई थी? तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वक्त? अभी फिक्र करता है, रोशनी कहती है, वह आंटी नहीं है ना, और अगर आपको ऑफिस जाने में देर हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आई थी आपको जगाने। अभी उसके हाथ से ट्रे लेकर रख देता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं सोफे पर बिठाता है और कहता है,
तुम्हें ना कभी भी थोड़ी सी भी अकल नहीं आने वाली है। अरे अपना दिमाग नहीं है तो सामने वाला कुछ कहता है, उसकी बात तो सुन लो। क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई रहती हो? इस बात पर रोशनी अपना चेहरा बना लेती है। अभी कहता है, हाँ ये ठीक है, पहले गलती करो और फिर सामने वाला बोलेगा तो नाराज हो जाओ। तुम भी गजब हो। अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम थोड़ा अपना ध्यान तो रखो। रोशनी खड़ी हो जाती है और कहती है, आपको तो किसी की भावनाओं की परवाह ही नहीं है, हमेशा सिर्फ अपनी बात ही ऊपर रखनी होती है। मैं ही पागल हूँ जो यहाँ पर आ गई। मैं जा रही हूँ यहाँ से। वह उठकर वहाँ से जाने लगती है। अभी भी उसके पीछे जा रहा होता है तो रोशनी दरवाजा बंद कर देती है। अलार्म अपनी तेज आवाज में बजता है और अभी की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने अलार्म को बंद करता है और उठकर बैठते हुए कहता है, ओह मतलब कि मैं सपना देख रहा था। रोशनी यहाँ नहीं थी मतलब? पहले तो ये मुझे अपनी हरकतों से असलियत में तंग करती थी, अब सपने में भी मुझे तंग करती है। वैसे मैंने जो सपना देखा वह सही भी तो हो सकता है। उसे तो आदत है, अपना ध्यान रखती नहीं है और उठकर चली जाएगी यहाँ, और वो यहाँ आए उससे पहले ही मैं जाकर देख लेता हूँ उसे। अभी काफ़ी तेज़ी से उसके कमरे में जाता है। वह दरवाज़ा खोलता है तो रोशनी वहाँ पर नहीं होती है। अभी अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहता है, मुझे पता ही था कि वह नहीं होगी। सुबह सुबह उठकर अपने कमरे से कहाँ चली गई? अभी परेशान हो जाता है। वह बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आती है। यह सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और अपने आप से कहता है, शुक्र है अभी तक कमरे से बाहर नहीं गई है। वह वहाँ से चला जाता है और हॉल में आकर इंद्राणी जी को आवाज़ लगाता है। वह उसके पास आती हैं और कहती हैं, हाँ बाबा कहिए, कुछ काम था क्या? अभी सीरियस होकर कहता है, आप कुछ कर रही हैं? इंद्राणी जी कहती हैं, हाँ वह आपके लिए नाश्ता बना रही थी। जो भी कर रही हैं उस काम को छोड़िए और रोशनी के पास जाइए, उसे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। अभी इंद्राणी जी को ऑर्डर देता है। इंद्राणी जी उसके चेहरे पर देखने लगती हैं तो अभी कहता है, आपको याद नहीं है, कल उसके पैर में चोट लगी थी, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, तो आप जाइए उसके कमरे में। इंद्राणी जी कहती हैं, लेकिन मैं जाऊंगी तो फिर आपका नाश्ता बनने में देर हो जाएगा और आपको किसी और के हाथों का नाश्ता तो पसंद नहीं है। अभी कहता है, कोई बात नहीं, नाश्ता नहीं बनेगा तो मैं ऑफिस में जाकर कुछ खा लूँगा। फिलहाल मेरे नाश्ते से ज़्यादा ज़रूरी रोशनी है, तो आप उसके पास जाइए और अब आप कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इंद्राणी जी कहती हैं, ठीक है बाबा, और वह मुस्कुराते रोशनी के पास चली जाती हैं। जानवी की खास दोस्त लीना उससे मिलने के लिए आती है। दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। लीना बातों ही बातों में कहती है, और बता कैसी रही कल तेरी डिनर डेट? तू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना उसके लिए। जानवी चेहरा उदास करके कहती है, हाँ अच्छी ही रही। लीना उसकी उदासी को देखती है तो समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है, तभी वह इस तरह से कह रही है। वह तुरंत पूछती है, क्या हो गया? तू इतनी उदासी से क्यों कह रही है? अभी ने तुझे कुछ कहा क्या? बेट बेट, मुझे गैस करने दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया और उसने तेरा दिल तोड़ दिया? वह जानबूझकर जानवी को मजाक में यह बात बोलती है। जानवी उसके हाथ पर मारती है और कहती है, कभी अच्छा मत बोल लेना, हमेशा ऐसी ही बातें करते रहना। पहले से मेरा मूड कम ऑफ है, जो तुम और यह सब बकवास कर रही हो। लीना हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तू बताएगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगी क्या हुआ, बता ना। जानवी कहती है, जब अभी आया तब तो मैं बहुत खुश हो गई। तुम्हें पता है उसने मेरे फेवरेट फ्लावर्स लाए थे, और इतना ही नहीं, मैंने उसे एक बार बचपन में कहा था कि किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए मैं लेकर आया था। उसने मेरी ड्रेस को नोटिस भी किया और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। उसे छोटी छोटी बातें याद हैं, और जो मुझे लग रहा था कि उसके दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, तो वह बिल्कुल सही है। उसकी बातों ने, उसकी मौजूदगी ने मुझे एहसास करा दिया कि वह अभी भी मेरे लिए वही अभिमन्यु है जो सालों पहले था। लीना यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो तू इतना चेहरा क्यों बनाकर बोल रही है? जानवी कहती है, वह हमारी डिनर डेट पूरी नहीं हो पाई ना, वह उसके घर से कॉल आ गया, रोशनी को चोट लग गई थी तो इसलिए। लीना कहती है, अरे तेरे और अभिमन्यु के बीच में ये थर्ड व्हील कहाँ से आ गई? थर्ड व्हील कौन है? तू क्या बकवास कर रही है? वह कोई थर्ड व्हील नहीं है, समझी? ना तो उसका रिश्ता मुझसे है और ना ही अभिमन्यु से है। जानवी थोड़ी नाराजगी से कहती है। लीना कहती है, अब जिस तरह से तू मुझे बता रही है
और इससे पहले भी तूने बताया था कि रोशनी अभिमन्यु के घर में रहती है, वह उसके लिए क्या कुछ कर रहा है, तो इससे कोई क्या समझेगा? कोई कुछ नहीं समझेगा। रोशनी का अभिमन्यु से कोई भी रिश्ता नहीं है। अभिमन्यु दिल का अच्छा है। और आंटी ने बताया कि वह जिससे रोशनी से कुछ प्रॉब्लम है ना, उसने आंटी की कंपनी को भी थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए अभी ने यह सब कुछ किया। बाकी हम दोनों के बीच में वह नहीं है, और अभी के दिल में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात मैं जानती हूँ। जानवी कहने को तो कह देती है, लेकिन फिर भी वो इसी बारे में सोचने लगती है। लीना कहती है, अच्छा ये बात तुम मुझे दिल से कह रही हो? तुझे भी यही लगता है? जानवी भी उसकी आंखों में देखने लगती है। लीना कहती है, अभी की बातों से तुझे लगता है कि वह अभी भी तुझे प्यार करता है, लेकिन यह भी तो सच है कि वह किसी के साथ रह रहा है। वह उसके साथ हमेशा मौजूद रहती है। वह उसकी फिक्र भी करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरी जगह ले ले। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे भी वह तब तक के लिए ही है जब तक अभी उसकी मदद कर रहा है। आंटी ने मुझे बताया था। जानवी थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है। लीना कहती है, तू हर बात आंटी के लिए क्यों भरोसा कर रही है? तुझे खुद से भी कुछ करना होगा ना। और अभी तक अभिमन्यु ने तुझे नहीं कहा कि उसके दिल में तू ही है, तो तू उसके साथ टाइम स्पेंड कर और कोशिश कर कि वह तुझे अपने दिल की बातें कह दे, समझी? जानवी कहती है, ये इतना आसान भी नहीं होगा। आसान नहीं होगा तो तू भूल जाएगी क्या अभी को? हर बार जब भी तू किसी और के साथ में रिलेशन में आई, तो तुझे अभी जैसा नहीं मिला। हर बार कोई ना कोई कमी रह ही गई, और तुझे ये भी लगा कि तूने अभी का दिल तोड़ा, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, है ना? लीना उसे याद दिलाती है। जानवी कहती है, हाँ तो इसलिए तो ऐसा हुआ है। शायद किस्मत हम दोनों को ही मिलाना चाहती है। तभी तो कोई मुझे अच्छा मिला नहीं, और अभी को कोई और पसंद नहीं आई। हाँ तो बस अब जो मौका मिला है उसे बर्बाद मत कर, और खुद के लिए और अभी के लिए अच्छा सा कुछ कर, समझी? लीना उसे समझाती है। जानवी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी अपने केबिन में परेशान सा बैठा हुआ होता है। समीर जब उसको परेशान देखता है तो वह भी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, क्या बात है अभी, तू इस तरह से परेशान होकर क्यों बैठा है, और इस तरह क्या सोच रहा है? अभी उसके चेहरे पर देखकर कहता है, वह कल रात को जानवी ने अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था, तो ओ भाई, तू और जानवी कल डिनर डेट पर गए थे, और वह बात तूने मुझे बताया भी नहीं। क्यों, क्या चल रहा है तुम दोनों का? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी ने तब जो तेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था, अब उस प्यार को पाने की वह कोशिश कर रही है? समीर थोड़ा सा चेहरा बनाते हुए बोलता है। अभी उसकी तरफ घूरने लगता है। समीर हंसते हुए कहता है, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था। मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और कम से कम तेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, मेरी तरफ से नहीं है? इससे क्या मतलब? जानवी की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, समझा तू? समीर अपने मन में कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं फिलहाल तुझे इसके बारे में कुछ कहकर परेशान नहीं करूँगा। अभिमन्यु कहता है, तू मेरी बात सुनेगा? समीर कहता है, हाँ बोल ना। अभी कहता है, हाँ तो हम दोनों डिनर पर, मतलब मैं उसके घर गया था डिनर के लिए। तभी इंद्राणी आंटी ने कॉल किया कि रोशनी का पैर सीढ़ियों से फिसल गया है। उसने अपने पैर पर चोट लगा लिया। पता है तुझे, इतनी स्टूपिड है, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। आज भी कितना उसको डांट कर आया हूँ, इंद्राणी आंटी को कहकर आया हूँ, तो उसका ध्यान रखिएगा और उसको बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिएगा। फिर भी जिद कर रही थी ऑफिस आना है, ऑफिस में काम करना है, बहुत काम है, वो सुनती नहीं है। समीर चुपचाप अभिमन्यु के चेहरे पर देख रहा होता है। अभिमन्यु कहता है, ऐसे क्या देख रहा है? समीर कहता है, नहीं, ये सोच रहा हूँ कि रोशनी की बात करने के लिए जानवी की बात क्यों करी तूने? अभिमन्यु हैरानी से कहता है, मतलब? समीर कहता है, तूने कर ही दिया है तो मतलब मैं समझा देता हूँ। चल, रोशनी की तो फिक्र कर रहा है, वह ठीक है, लेकिन जानवी के साथ डिनर अधूरा छोड़कर आ गया, तो तूने उसे कॉल करके सॉरी बोला क्या? उसे बुरा लगा होगा ना? वैसे भी तू जानता है कि वह इन सब चीज़ों को लेकर कितनी ज़्यादा फॉर्मल होने लगती है। अभी कहता है, हाँ ये तूने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। रुक, मैं उसे कॉल करके सॉरी बोल देता हूँ। वैसे भी मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए ना, वह मॉम को कंप्लेंट कर देती है, और मॉम उसकी कंप्लेंट पर मुझसे गुस्सा होने लगती है। थैंक यू यार,
वैसे अच्छा ही हुआ ना जो मैंने जानवी का भी जिक्र कर दिया, तूने मेरी मदद कर दी। समीर कहता है, हाँ तो मैं तो तेरी हेल्प के लिए हमेशा ही हूँ। चल, अब तू उसे कॉल करके बता दे और अपने असिस्टेंट को बोल कि मेरा जो काम है वह ख़त्म कर दे ताकि मैं निकलूँ। अभी कहता है ठीक है, मैं उसे बोल देता हूँ। अभिमन्यु जब जानवी को कॉल करके कल के लिए सॉरी बोलता है तो इससे जानवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो लीना को भी इस बारे में बताती है तो लीना कहती है, इसका मतलब तुझे बिल्कुल सही लग रहा था। अभिमन्यु के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है। अब इस फीलिंग्स को ना बस अभी के जुबान तक लाना है, तो तू अपनी कोशिश में जुट जा। और मैंने जो रोशनी का जिक्र किया है ना, उसे बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जानवी इसके लिए तैयार हो जाती है और वह अभी के ऑफिस आ जाती है और उसके केबिन में जाकर उससे बातें करने लगती है और बातों ही बातों में उसे आज भी डिनर के लिए कहती है, लेकिन अभी काम का बहाना कर देता है। अभी की नज़र बाहर खड़ी रोशनी पर जाती है और वह हैरानी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये लड़की ना कभी नहीं सुधरने वाली है। वह अपने केबिन से बाहर जाता है और रोशनी को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना घर पर रेस्ट करना, फिर भी यहाँ पर आ गई। रोशनी इधर उधर देखने लगती है तो अभी कहता है, इधर उधर क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। रोशनी कहती है, अभिमन्यु हम लोग ऑफिस में हैं। हाँ तो ऑफिस में है तो क्या हुआ? तुम अब ऐसी हरकतें करोगी तो मैं तुम्हें कहीं भी डांट सकता हूँ। अभिमन्यु तेज आवाज में बोलता है, सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। रोशनी धीरे से कहती है, आपको मुझे डांटना है ना तो मैं आपके केबिन में आती हूँ। आप वहाँ मुझे डांट दीजिएगा क्योंकि आपके इस तरह से डांटने से सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी नाराजगी से कहता है, वैसे तुम्हें काम करने का शौक है, चलो मैं तुम्हें काम करवाता हूँ। वह उसका हाथ पकड़कर उसको अपने केबिन में ले जाता है। जानवी भी पहले से वहीं खड़ी होती है लेकिन अभी जैसे उसको देखता ही नहीं है। वह रोशनी को वहाँ सोफे पर बिठाता है और कुछ फाइल उठाकर लाकर टेबल पर रख देता है और कहता है, पूरे दिन बैठकर आराम से काम करो, ठीक है। रोशनी उसकी तरफ देख रही होती है तो अभी कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? काम करने के लिए आई हो ना ऑफिस में, तो काम करो। जानवी अभी को ऐसे गुस्सा करने पर कहती है, अभी ये क्या कर रहे हो? उसके पैरों में चोट लगी है, तो मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? अभी कहता है, इसकी जैसी हरकत है ना तो मैं क्या करूं? और फिर वो रोशनी की तरफ देखकर कहता है, तुम सारा काम खत्म कर देना मेरे आने तक। जानवी मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। जानवी खुश होकर अभी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने मन में कहती है, ये लीना वीना बेमतलब का मेरे मन में शक डाल रही थी। अभी और रोशनी के बीच कोई रिश्ता नहीं है और वह हमारे बीच कोई थर्ड व्हील भी नहीं है। अब मन्नू सिर्फ मेरा है। अब मन्नू के केबिन से निकलने के बाद रोशनी अपने आप से कहती है, मैं कितनी बुरी हूं ना, जब भी अब मन्नू के आसपास होती हूँ तो वह हमेशा नाराज ही रहते हैं। मेरी हरकतों की वजह से मैं हमेशा उन्हें परेशान कर देती हूँ। अपने दोस्तों के साथ वह कितने खुश रहते हैं ना। सच में मेरी वजह से कभी कोई खुश हो ही नहीं सकता है। हर किसी की लाइफ में तकलीफ की वजह मैं ही हूँ। मन्नू जब घर वापस आता है और अपने कमरे में जा रहा होता है तो देखता है रोशनी के कमरे से लाइट आ रही है। वह अपने मन में कहता है, कितना भी कुछ भी इसे समझा लो ना, यह करती अपने मन का ही है। कोई बात नहीं, देख तो लूँ क्या कर रही है। दरवाजा खुला होने के बावजूद वो नॉक करता है लेकिन रोशनी की कोई आवाज़ नहीं आती तो वह धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है और देखता है रोशनी सोफे पर सो रही होती है और उसके आसपास ऑफिस के पेपर्स बिखरे हुए हैं। अभी अपने आप से कहता है, मुझे लगा ही था कि यह ज़रूर काम कर रही होगी और काम करते करते थक कर सो गई। चलो अच्छा है, कम से कम सो तो गई, वरना ऐसे ही काम करती रहेगी। मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो पक्का इसकी नींद खुल जाएगी। अभी जैसे ही जाने के लिए पलटता है तो देखता है कि टेबल पर एक प्लेट में खाना रखा हुआ है और दूसरी प्लेट से वह ढका हुआ है। यह देखता है तो उसे रोशनी पर गुस्सा आने लगता है। वह अपने मन में कहता है, क्या करूं मैं इसका? अपना ध्यान तो इसे बिल्कुल नहीं रखा जाता है। खाना तो अब तक ठंडा हो गया होगा। एक काम करता हूँ, पहले इसे गर्म करके ले आता हूँ, फिर इसी जगह रख दूंगा। हाँ यही ठीक रहेगा। अभी खाने की प्लेट को उठाता ही है तभी उसे ध्यान आता है कि रोशनी गर्म खाना नहीं खाती, उसे ठंडा खाना ही पसंद है। और जब शुरू शुरू में रोशनी इस घर में आई थी तो रितु जी ने उसे डांटा भी था कि ऐसा क्यों है। तब रोशनी ने बताया था
कि उसे बचपन से ही ऐसा ही खाना पसंद है। अभी अपने आप से कहता है, अब मैं गरम करके लाऊंगा तो यह खाना खाएगी नहीं। एक काम करता हूँ, जगह देता हूँ, कुछ तो खा लेगी। अभी पहले सारी फाइलों को समेट कर एक तरफ रखता है और फिर वह खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर रोशनी की बगल में बैठ जाता है और उसके चेहरे पर देखते हुए धीरे से कहता है, रोशनी, रोशनी उठो, खाना तो खा लो, इस तरह से क्यों सो गई बिना खाना खाए। अभी की आवाज़ से रोशनी की आंखें खुलती हैं और जब उसे अपने पास इस तरह से बैठे हुए देखती है तो वह घबरा जाती है और उठने लगती है। तो अभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा गई, मैं ही तो हूँ ना। रोशनी कहती है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। मैं ऑफिस का सारा काम खत्म कर दूंगी, पक्का। अभी उसके होठों पर उंगली रखता है और कहता है, तुम्हें ना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहा करो, क्योंकि जब भी बोलती हो ना मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही होती है। अभी उसके होठों से अपनी उंगली हटाता है और रोशनी के हाथ को लेकर उसके होठों पर डाल देता है और कहता है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, पक्का ऑफिस के काम में भूल गई होगी। क्यों? रोशनी अपनी उंगली को अपने होठों पर रखे हुए अभी को देख रही होती है। अभी कहता है, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। रोशनी इशारे से अपनी उंगली को अपने होठ पर दिखाती है तो अभी मुस्कुरा देता है और उसकी उंगली को हटा देता है और कहता है, अब बोलो। रोशनी कहती है, वह इंद्राणी आंटी खाना देकर गई थी और मैं सच में भूल गई। अभी कहता है, हाँ वेरी गुड, तुम क्या चाहती हो कि तुम बिना खाए पिए ऑफिस का काम करती रहो और मुझ पर यह टैग लगा दो कि मैं बहुत ही अकड़ू बॉस हूँ, बहुत काम करवाता हूँ तुमसे, क्यों। रोशनी मासूम सा अपना चेहरा बनाते हुए अपना सर नाम में हिला देती है। अभी कहता है, चलो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब चुपचाप से तुम खा लो। वह खुद उसे एक निवाला लेकर खिलाता है। रोशनी अभी भी हैरानी से उसे देख रही होती है तो वह दूसरा निवाला देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें कहकर चला जाऊंगा तो जैसे तुम पहले भूल गई इसी तरह तुम अभी भी भूल जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें खिलाकर ही जाऊंगा। आपने खाना खाया? रोशनी ने धीरे से पूछा। अभी अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ तो नहीं हूं ना जो इतनी रात तक भूखे रहूंगा। और मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से तुम ढंग से खाना नहीं खा रही हो, आइंदा से ऐसा कुछ मत करना, समझी। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अब मन्नू प्लेट वहीं टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। रोशनी को उसका ये अपनापन बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसे खुद नहीं पता कि क्यों। उसकी इतनी देखभाल उसे अच्छा लग रहा है, जबकि वो उसे डांटता भी है फिर भी उसे बुरा नहीं लगता। रोशनी अपने आप से कहती है, अब मन्नू इतने अच्छे हैं कि उनकी डांट भी मुझे बुरी नहीं लगती। इस घर में आने के बाद मैंने जितना अपनापन पाया है ना, चाहे वह इंद्राणी आंटी से मिला हो या फिर समीर और बाकी सबसे भी। केस की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही होती है वैसे वैसे सिया की परेशानी बढ़ रही होती है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा होता है जिससे कि वह यह साबित कर सके कि रोशनी के साथ भी गलत हुआ है। जो भी हुआ है उसमें उसकी कहीं से भी कोई मर्जी नहीं थी, सब कुछ उसके साथ धोखे से हुआ है, क्योंकि जो भी सबूत, जो भी गवाह है, वह हर तरफ से रोशनी के खिलाफ ही है। यहाँ तक कि सिया को अपने आप पर शक होने लगता है कि शायद वह इतनी काबिल ही नहीं है कि वह रोशनी को इंसाफ दिला सके। उसे इस बात का भी डर सताने लगता है कि कहीं उसकी बेवकूफ़ी की वजह से रोशनी को न्याय नहीं मिला तो वह क्या करेगी। सिया इस बारे में बात करने के लिए वह एडवोकेट वर्मा के पास जाती है। वह अपनी परेशानियों को उनसे बताती है तो वह भी यह सब सुनकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, सिया मैं तुम्हारी परेशानियों को समझ रहा हूँ लेकिन हमें रोशनी के लिए ये करना होगा। तुम्हें रोशनी के केस को तो सही से लड़ना ही होगा। सिया कहती है, मैं कैसे उनका केस लड़ूं, सारी सच्चाई मैं जानती हूँ लेकिन मैं फिर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज आप कोई तो रास्ता दिखाइए। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, मैं तो खुद लाचार हूँ, मैंने भी बहुत कोशिश कर ली लेकिन मुझे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इतने सारे झूठ उन लोगों ने पेश कर रखे हैं और जो कुछ भी किया है इतनी होशियारी से उन लोगों ने किया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। सिया कहती है, तो क्या हमें मिस्टर सिंघानिया से बात करके उन्हें क्लियरली सारी बात बता देनी चाहिए ताकि वे इसके लिए किसी और वकील को हायर कर लें। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, सिया तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है
लेकिन हम उनसे कैसे कहेंगे? सिया कहती है, मैं बात कर लूँगी। हो सकता है कि कोई और लॉयर जिसको वह हायर करें, वह इस केस को अच्छी तरह से देख सके, क्योंकि मेरे लिए रोशनी की जीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वह किसी और के केस लड़ने से ही क्यों ना हो। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है सिया। तुम जैसी ईमानदार लोग अगर हमारे न्याय व्यवस्था में रहेंगे तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। सिया कहती है, तो हम मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में बता दें क्या? एडवोकेट वर्मा कहते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहूँगा कि एक कोशिश और करके देखो प्लीज। सिया कहती है, नहीं, मैं अब नहीं कर सकती, सॉरी। सिया वहाँ से चली जाती है। एडवोकेट वर्मा को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वह रोशनी की हालत पहले से ही जानते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम फेस की है, और अब जब उसे थोड़ी बहुत उम्मीद उन लोगों से मिली है तो वह कैसे उसकी उम्मीद को तोड़ दें। जानवी समीर को अमन्यु के ऑफिस में ही बुलाती है। अमन्यु किसी मीटिंग में बिजी होता है, इसलिए वह दोनों उसके केबिन में बैठकर वेट कर रहे होते हैं। जब अमन्यु वहाँ पर आता है और उन दोनों को देखता है तो थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या बात है, तुम दोनों एक साथ यहाँ पर? समीर कहता है, एक साथ यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि जानवी ने बुलाया है, उसे कुछ बात करनी है हम लोगों से। अमन्यु आकर अपनी जगह पर बैठता है और कहता है, हाँ तो बोलो जानवी, क्या बात है? वैसे भी मेरी वजह से तुम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हो। समीर कहता है, हाँ यह बात तो है, वेट तो कर रहे हैं काफ़ी देर से। जानवी, अब तुम बता ही दो। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, बात यह है कि मैंने कल शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब आओ। समीर कहता है, तो इतनी सी बात बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया? यह बात तो तुम फ़ोन पर भी बता सकती थी। जानवी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं फ़ोन पर भी बता सकती थी, लेकिन बात यह है कि तुम्हारा जो दोस्त है वह बहुत बिजी है, और अगर मैं यहाँ आकर उसे नहीं कहूँगी तो मैं पार्टी में उसका पूरी रात वेट करती रह जाऊंगी। लेकिन ये मिस्टर सिंघानिया ना तो मेरा कॉल रिसीव करेंगे और ना ही वहां पर आएंगे। इस बात पर समीर मुस्कुराने लगता है। अभी कहता है, कम ऑन जानवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हमारी जो डिनर अधूरी रह गई थी वह मैं पूरा करूंगा, बट पार्टी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया उसकी भरपाई के लिए? जानवी समीर की तरफ देखकर कहती है, देख रहे हो इसको? वैसे मैं तुम लोगों की पोस्ट तो देखती थी, पार्टी तो तुम लोग करते रहते थे, और जब से मैं आई हूँ तब से इतने व्यस्त बन रहे हैं। समीर कहते हैं, हाँ ये तो है, पार्टी वगैरह तो हम करते रहते थे, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन तब सारे काम की जिम्मेदारी मिस्टर सिंघानिया की नहीं थी ना, इसलिए तब यह भी फ्री थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, क्यों मिस्टर सीईओ? अमन्यु कहता है, अच्छा, बना लो मेरा मजाक, कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा। अरे तुम्हारा ही तो टाइम चल रहा है, तभी तो हम तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए इस तरह से कन्विंस कर रहे हैं, वरना सोचो, मेरी तरह की कोई खूबसूरत लड़की खुद आकर इस तरह से तुम्हें पार्टी में आने के लिए कहेगी क्या भला? जानवी मुस्कुराकर कहती है। अभी कहता है, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, तुम्हारी जैसी कोई खूबसूरत लड़की तो मुझे यह नहीं कहेगी। चलो अब तुमने इतनी जहमत उठा ही दी है तो मैं भी आऊँगा पार्टी के लिए। ये सुनकर जानवी खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, तो मैं बेनू तुम लोगों को बता दूंगी, टाइम पर पहुंच जाना, समझे? अभी और समीर एक साथ ही होके बोलते हैं और हंसने लगते हैं। सिया अपनी फर्म में बताती है कि वह उस केस को छोड़ रही है, और विराज ये जानने के बाद उसे अपने केबिन में बुलाता है। सिया को नहीं पता होता कि विराज तक यह बात पहुंच गई है। उसे लगता है कि शायद किसी केस के बारे में बात करने के लिए वह उसे बुला रहा है, तो वह कुछ केस की फाइल लेकर उसके केबिन में जाती है। विराज थोड़ा बिजी होता है, तो सिया अपने हाथों में लिए फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सर ये जो भी आपने मुझे काम दिया था, ये सब की डिटेल इन फाइल्स में है, मैं यहाँ रख दूँ? विराज अपने फाइल में देखते हुए कहता है, कौन से काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है? तुम्हें ये तुमने मेरे बताए बिना कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या करना है? बैठो। विराज उसे अपने सामने की चेयर पर बैठने का इशारा करता है। सिया हैरानी से उसके चेहरे पर देख रही होती है, तो विराज उसके चेहरे पर देखकर कहता है, क्या तुम्हें आदत हो गई है ऑर्डर्स को फॉलो न करने की? कह रहा हूँ बैठ जाओ, तो चुपचाप बैठती क्यों नहीं हो? सिया तुरंत बैठ जाती है। विराज उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे बताया गया है कि तुमने रोशनी का केस छोड़ने का फैसला किया है। सिया यह सुनती है तो थोड़ी हैरान होती है। विराज कहता है,
अब इसमें हैरान होने की क्या बात है? यहाँ पर कुछ भी होता है उसकी सारी डिटेल मुझे पता होती है, और इस केस के बारे में तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता है, क्योंकि तुम मेरे सामने जो लड़ रही हो। अब वह सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने क्यों इस केस को छोड़ने का फैसला लिया है? सिया धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं इस केस के साथ सही जस्टिस ना कर पाऊँ। मिराज अपना चेहरा बनाते हुए अपनी चेयर पर थोड़ा पीछे जाता है और कहता है, ओह, तो तुम एडवोकेट से जज कब बन गई हो कि तुम इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगी? सिया फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि विराज की बातें तो अक्सर उसे समझ में नहीं आती, और इस वक्त जिस तरह से वह बात कर रहा है वह और उसे समझ में नहीं आ रही होती हैं। विराज कहता है, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो काम कर रही हो वह करो। और वैसे भी इस फर्म में तुम हो तो तुम्हें कोई राइट नहीं है अपनी मर्जी से केस ले लिया फिर अपनी मर्जी से छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ये केस लड़ना ही होगा। सर, लेकिन मैं केस नहीं लड़ना चाहती, और वैसे भी मैंने अपने क्लाइंट से बात कर ली है, वह किसी और लॉयर को देख लेंगे। सिया तुरंत कहती है। विराज कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया है, और खासकर अपने क्लाइंट को तो तुमने बिल्कुल ही नहीं बताया है कि तुम उनका केस छोड़ने वाली हो। और तुम बता भी दोगी तो भी उससे भी कोई मतलब नहीं है, जब तक तुम उन्हें पेपर नहीं दोगी, और ये मेरा ऑर्डर है कि तुम इस केस को नहीं छोड़ोगी। सिया अपने मन में कहती है, हाँ, आप तो चाहते ही होंगे कि मैं ये केस ना छोड़ूं, ताकि आप एक तीर से दो शिकार कर लें। सबसे पहले तो मुझसे जो आपकी दुश्मनी है उसको भी पूरी कर लें, और दूसरा, मैं आपके सामने रहूंगी तो आपके लिए केस जीतना और भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो यह गलतफहमी हो रही है कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम इस केस को छोड़ दो, ताकि मेरा जो भी तुमसे इशू है, जो तुम्हें लगता है वह मैं पूरा कर सकूं, और तुम्हें हराना मेरे लिए इजी है। विराज सिया के चेहरे पर देखकर बोलता है, जैसे वह सिया की मन की बात सुन रहा हो। सिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो विराज कहता है, यही सोच रही थी ना अपने मन में? सिया एक बार अपना सिर हाँ में हिलाती है, फिर अपना सर ना में हिला देती है। विराज कहता है, स्टूपिड हो क्या? खैर, वो सब कुछ छोड़ो, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम इस केस को नहीं छोड़ोगी, और अगर तुम सही से काम नहीं कर पा रही हो तो बाकी जितने भी केस हैं उन सब पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरा फोकस इसी केस पर करोगी, और अगर तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो तुम बता सकती हो, ओके? सिया को विराज की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसने खुद से उसे इस केस से हटने के लिए कहा था, और अब जब वह इस केस को छोड़ना चाहती है तो वह मना कर रहा है। वह वहां से चुपचाप निकल जाती है और अपने मन में कहती है, अजीब इंसान है, वैसे इनको कैसे सारी बातें पता चल जाती हैं मेरे मन की बात। छोड़ो, अभी मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना है। अब अगर ऑर्डर है कि केस नहीं छोड़ना है फिर तो नहीं छोड़ूंगी, वरना चल सिया, तुझे पूरी मेहनत करनी है, और ये जो मिस्टर रघुवंशी है ना, ये जो भी सोच रहे हैं उनकी सोच को गलत साबित करना है। तुझे ये केस जीतना ही होगा। अब मनु अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। वैसे घबराहट तो उसे सुबह से ही हो रही होती है, लेकिन अब वह बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। वह अपनी चेयर से खड़ा होता है और खिड़की के पास चला जाता है, और बाहर की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है, मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह ठीक नहीं है? एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछ लेता हूँ। हाँ, इस तरह से परेशान रहने से क्या फ़ायदा? अभी तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और वह मीना जी को कॉल करता है और अपने लिटिल मास्टर के बारे में पूछता है। अभी के इस तरह अचानक पूछने से वह भी थोड़ा हैरान हो जाती हैं और कोई जवाब नहीं दे रही होती हैं। अब मन्नू कहता है, क्या बात है, वह ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मीना जी कहती हैं, नहीं, वह थोड़ी सी तबीयत बाबा की ठीक नहीं है। ये सुनते ही अभिमन्यु और परेशान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ उसे? डॉक्टर से दिखाया? कुछ कहा डॉक्टर ने? मैं अभी आता हूँ। मीना जी कहती हैं, क्या कह रहे हैं आप ये? अभी अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है, पता नहीं, इसके बारे में कुछ भी सुनता हूँ ना तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। आप बताइए ना, डॉक्टर ने देखा उसे? मीना जी कहती हैं, हाँ, डॉक्टर ने देख लिया है, दवाइयाँ दी हैं, कहा है थोड़ी देर में असर होगा दवाइयों का, देखते हैं क्या होता है। तभी मीना जी शेफाली को आवाज़ लगाती हैं, क्योंकि उससे तो बच्चा संभल नहीं रहा होता है और तबीयत खराब होने की वजह से वह और ज़्यादा रो रहा होता है।
मीना जी अभिमन्यु को यह बात बताती हैं तो वह कहता है, ठीक, आप जाइए लिटिल मास्टर के पास और उसका ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा या फिर मैं ही कॉल करूँगा। ठीक है? मीना जी कहती हैं, ठीक है। अभी परेशान होकर आकर वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है। थोड़ी देर पहले कि अभिमन्यु ने अपने असिस्टेंट से किसी इंपॉर्टेंट फाइल के लिए कहा था, वह उसे लेकर आता है तो अभिमन्यु से साइड में रखने को बोलता है। वह थोड़ा हैरान होकर उसके चेहरे पर देखने लगता है। अभी कहता है, क्या हुआ? इस तरह से क्या देख रहे हो? वो कहता है, सर ये इम्पोर्टेंट है, आपने थोड़ी देर पहले ही तो इसे मंगवाया था। अभी कहता है, मैं देख लेता हूँ, ओके। वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रोशनी वहाँ पर आती है। उसका चेहरा भी काफ़ी उदास होता है। वो वहाँ आकर बस चुपचाप अभिमन्यु के चेहरे पर देख रही होती है। उसका चेहरा देखकर अभी को ऐसा लगता है जैसे रोशनी को तो कहीं नहीं पता चल गया कि लिटिल मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है। वह पूछता है, क्या हुआ? तुम यहाँ? रोशनी धीरे से कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। रोशनी चुपचाप बैठी होती है, लेकिन वह अपने नाखूनों से दूसरे हाथ को खरोच रही होती है। अभी कहता है, यह क्या कर रही हो तुम? कोई बात करनी है तो कहो ना। रोशनी कहती है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अभी कहता है, कुछ मत सोचो, बोलो क्या कहना है। रोशनी कहती है, वो पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा ठीक नहीं है। आपके पास तो मीना आंटी का नंबर है ना? आप एक बार उनसे फ़ोन करके पूछ लेंगे या फिर उन्हें मैसेज कर देंगे कि वह उसकी कोई तस्वीर खींच कर भेज दें। उसे ठीक देख लूँगी तो मुझे सुकून आ जाएगा। अब मन्नू उसकी आंखों में देखने लगता है। रोशनी कहती है, क्या हुआ? आप कॉल करेंगे ना? प्लीज़। अब मन्नू अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद इन्फॉर्म करता हूँ। अभी तुम जाओ यहाँ से, ओके? रोशनी वहाँ से चली जाती है। अब मन्नू अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है, सॉरी रोशनी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम और ज़्यादा परेशान हो जाओगी। तभी मीना जी का कॉल वापस से आता है। अभी उनके कुछ बोलने से पहले ही कहता है, क्या हुआ? लिटिल मास्टर की तबीयत अब कैसी है? वह ठीक तो है ना? मीना जी कहती हैं, हाँ, दवाइयों का असर हुआ है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, आप परेशान मत होइए। ठीक है? अभी गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, प्लीज़ आप मुझे आगे भी कॉल करके बता दीजिएगा। मीना जी कहती हैं, हाँ, मैं बता दूंगी। वो कॉल कट कर देती हैं। रोशनी उन दोनों की बातें सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। अभी जब ये देखता है कि उसे बुरा लगता है, वह रोशनी को कुछ कहने की कोशिश करता है तो रोशनी अपना हाथ आगे करके कहती है, क्यों छुपाया आपने यह? मेरा दिल बार बार कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है मेरे बच्चे को। आपने मेरे पूछने पर भी मुझे क्यों नहीं बताया? अभी कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी लिटिल मास्टर को लेकर घबराहट हो रही थी और मैंने कॉल किया। तब उन्होंने बताया कि थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अभी फिर उन्होंने कॉल किया था तो कहा कि वो ठीक है और आगे भी वे बता देंगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। तो प्लीज़ तुम परेशान मत हो। रोशनी बिल्कुल शून्य भाव से कहती है, हाँ, मैं परेशान होकर भी क्या करूँगी? इस वक्त उसे मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके पास हूँ ही नहीं, तो क्यों परेशान होंगी? यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। अभी अपने सिर पर हाथ रख लेता और कहता है, मुझे देखकर तो बात करना चाहिए था। वह इस बात को लेकर कितनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। पूरा समय यही सब सोचती रहेगी और अपने आप को गिल्ट में डालेगी। समीर अब मन्नू को जानवी की पार्टी के बारे में याद दिलाने के लिए कॉल करता है। अभी कहता है, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा पार्टी में जाने का। तू चला जा और मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। समीर कहता है, ऐसा मत कर, उसने बहुत ही प्यार से पार्टी रखी है और वैसे भी उसने कहा है कि और भी दोस्तों को बुला रही है, तो इस तरह से तू नहीं जाएगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। और वैसे मैं ये तो जानूं कि तू जाएगा क्यों नहीं। अब मन्नू कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है। समीर कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? देख, अभी अगर ऐसे ही बैठकर परेशान होता रहेगा तो परेशानी ऐसे ही तुझे परेशान करेगी। इसलिए थोड़ा सा लोगों से मिलेगा, कुछ समय के लिए ही दिमाग से हटेगा सब कुछ, तो अच्छा है ना? वरना ये सब चीजें चलती रहेंगी ना। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तू भी आ रहा है बस। अभी ये सुनकर कुछ सोचता और फिर कहता है, ठीक है, मैं आऊँगा, लेकिन मेरा एक काम करेगा। समीर कहता है, हाँ बोलना। अमनु से ईशान की बीमार होने के बारे में और रोशनी की परेशानी के बारे में बताता है और उसे यह भी कहता है कि वो रोशनी को भी इस पार्टी के लिए कन्विंस करे, क्योंकि अगर मैं उसे कहूँगा तो हो सकता है वह तैयार ना हो।
लेकिन तू उससे बात कर और उसे मना, वरना वह परेशान होती रहेगी। ठीक है? समीर को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वह कहता है, फिक्र मत कर, रोशनी को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन पार्टी में आने के लिए कन्विंस करने की जिम्मेदारी मेरी है। पार्टी में तू उसे लेकर आएगा, ठीक है? अभी कहता है, हाँ तो बस उसे आने के लिए मना तो ले, मैं ले आऊँगा। समीर कहता है, ठीक है, हो जाएगा। समीर उसी वक्त रोशनी को कॉल करता है और उससे भी पार्टी में चलने के लिए कहता है। रोशनी मना कर रही होती है तो समीर उससे कहता है, अब तुम भी हमारी दोस्त हो तो तुम्हें भी पार्टी में आना होगा। तुम ये रूल नहीं तोड़ सकती हो। अगर तुम ये तोड़ोगी ना तो फिर समझ लो कि हमारी दोस्ती भी टूट गई। यह सुनकर रोशनी को बुरा लगता है। वह कहती है, प्लीज ऐसा मत कहो, बहुत सारे रिश्तों को खोया है मैंने, अब मैं कोई रिश्ता नहीं गंवाना चाहती हूँ। समीर कहता है, तुम तो सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रहा था। आओगी ना, बोलो प्लीज। रोशनी कहती है, हाँ बिल्कुल आऊंगी। समीर अभिमन्यु को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। यह सुनकर अभी भी काफी खुश हो जाता है। जानवी भी इस पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वहाँ अभिमन्यु भी आने वाला होता है। वह सबको बेनू मैसेज कर देती है, वह भी कुछ देर पहले ही। उसने वह पार्टी एक क्लब में रखी होती है, जिससे अभी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी उसके कारण वह वहाँ पर जाता है। समीर और कशिश भी वहाँ पर आते हैं। जानवी सभी का वेलकम कर रही होती है, लेकिन जब वह अभिमन्यु के साथ रोशनी को देखती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन वह जानती है कि इस वक्त अगर वह किसी तरह का कोई भी बात करेगी तो हो सकता है कि अभिमन्यु भी वहां से चला जाए, क्योंकि वही उसे लेकर आया है। इसलिए उसके साथ भी नॉर्मल बिहेव ही करती है। वहां पर उसके और भी सारे दोस्त होते हैं। कुछ जानवी के खुद के दोस्त होते हैं और कुछ जानवी और अभिमन्यु के बचपन के दोस्त। सभी काफी समय के बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जानवी की दोस्त लीना जब रोशनी को वहां देखती है तो कहती है, ये तो बिल्कुल भी अभिमन्यु के टाइप की नहीं है। वैसे देखने में खूबसूरत है, लेकिन मॉडर्न नहीं है। क्लब में ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर कौन आता है? जानवी अपना चेहरा बनाते हुए कहती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और वैसे मैंने अभिमन्यु को नहीं बताया था कि मैंने पार्टी क्लब में रखी है, क्योंकि अगर मैं बता देती तो नहीं आता। उसे लेकर आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अभिमन्यु यहाँ है, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लीना कहती है, ये हुई ना बात। चल अब हम लोग अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं। सभी डांस के लिए एक एक पार्टनर को चुनकर लेकर जाते हैं। जानवी अभिमन्यु के पास आती है और कहती है, चलो डांस करते हैं। अभी कहते हैं, डांस भी करना पड़ेगा क्या? जानवी कहती है, तो मैंने क्लब में पार्टी क्यों रखी है, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए? अभी रोशनी की तरफ देखता और कहता है, तुम आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। वह समीर के कहने पर वहां पर आई होती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसके बच्चे पर ही होता है। अभी जानवी के साथ जाकर डांस करने लगता है। रोशनी एक तरफ आराम से बैठी होती है। तभी एक लड़का आता है और कहता है, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठी हो? सभी लोग डांस कर रहे हैं, चलो तुम भी डांस करने। रोशनी अपना सिर ना में हिलाकर कहती है, मुझे डांस करना नहीं आता। थैंक यू, आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। वह कहता है, डांस करने में कुछ नहीं होता है, तुम चलो तो मैं बता दूंगा। अकेले तुम यहाँ बोर ही हो रही हो। रोशनी कहती है, नहीं थैंक यू, प्लीज आप इंजॉय कीजिए, मेरी वजह से आप क्यों परेशान होंगे? वह कहता है, कोई बात नहीं, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही यहीं बैठ जाता हूँ, हम एक दूसरे के साथ बात कर लेंगे। रोशनी कुछ भी नहीं बोलती है तो वह उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम रॉकी है। रोशनी उसके साथ हैंडशेक करके कहती है, मैं रोशनी। वह रोशनी का हाथ पकड़े हुए ही कहता है, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपके प्यारे चेहरे की तरह। सच में आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी आंखों की तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। रोशनी थोड़ा अकवार्ड फील करने लगती है। अमनु जब वह देखता है तो वह तुरंत उसके पास जाता है और उसके हाथ से रोशनी का हाथ हटाता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? वह हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, क्या कर रहा हूँ? हाय हेलो कर रहा हूँ। मैंने अपना नाम बताया, उसने अपना नाम बताया, तो बस। और तुम इतना क्यों पजेसिव हो रहे हो? अभी गुस्से से कहता है, मैं कोई पजेसिव नहीं हो रहा हूँ, उसे पसंद नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं दिख रहा? रॉकी कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मेरे बात करने से उसे कोई प्रॉब्लम है, और अगर होगी भी तो वह खुद बताएगी ना, तुम्हें कुछ भी बोलने की क्या ज़रूरत है? अभी अपनी मुट्ठियों को बीच लेता है।
तभी जानवी वहां पर आ जाती है और कहती है, क्या हो गया है, यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। रॉकी जानवी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो है उसे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं यहाँ किसी और के साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ आई हुई क्या सभी लड़कियां इसकी ही दोस्त है, कोई और उससे बात नहीं कर सकता क्या। जानवी जानबूझकर हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। रोशनी तुम कुछ बोलो तो। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि अब मन्नू तुम्हारी वजह से किसी से लड़ रहा है। रोशनी को यह सुनकर बुरा लगता है। वह मन्नू की तरफ देखकर कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी ये नहीं कह रहे थे जिससे मुझे कुछ बुरा लगे, बल्कि ये तो मुझे अकेला फील ना हो और मुझे बुरा ना लगे इसलिए मेरे साथ बैठकर बातें कर रहे थे। रॉकी अभी की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है और कहता है, देख लिया, पहले ही पूछ लेना था ना, बेमतलब का सीन क्रिएट कर दिया तुमने। अभी बिना कुछ बोले गुस्से से चला जाता है। रोशनी को भी अभी का इस तरह से बाहर जाना बुरा लगता है, तो वह भी उसके पीछे चली जाती है। जानवी को इससे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वह वहां से निकलना चाह रही होती है, लेकिन उसने खुद यह पार्टी दी थी, तो वह इस तरह से बीच में छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए वह बस अपनी मुट्ठियों को भींच कर रह जाती है। जानवी समीर को बताती है कि अभी यहाँ क्या हुआ और उसे अभी के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से वह गुस्सा कर रहा है ना, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो तुम जाकर बात करके समझाओ। समीर और कशिश भी वहां से निकल जाते हैं। अभी पार्किंग में गुस्से से इधर से उधर टहल रहा होता है। रोशनी को हिम्मत ही नहीं हो रही होती है कि वह उससे कुछ भी बात करे। तभी समीर और कशिश भी वहां जाते हैं। समीर अभी का नाम पुकारता है तो वह उसकी तरफ देखने लगता है। कशिश रोशनी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। समीर कहता है, मुझे बताया जानवी ने क्या हुआ, इसलिए मैं कुछ तुझसे नहीं पूछूंगा, बस इतना कहूंगा कि रिलैक्स हो जा। ठीक है, कोई बात नहीं, होती है चीजें। और रोशनी, तुम्हें भी तो बता देना चाहिए था ना अभी को, जब वह इतना गुस्सा कर रहा था तो तुमने उसे क्यों नहीं बताया। क्यों कह रहा है उसे कुछ भी। अब मन्नू समीर की बातों को काटते हुए कहता है, उसकी क्या गलती है। मैं जानता हूँ कि उसने जानबूझकर ये बोला कि उसे बुरा नहीं लग रहा है, ताकि मैं और ज्यादा गुस्सा ना हो जाऊं और वहां का और माहौल खराब ना हो जाए। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मुझे ही उसे यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि वह इन सब माहौल के लिए नहीं है। वह पहले से परेशान थी और मेरी वजह से और परेशान हो गई। समीर को समझ में नहीं आता कि अब वह क्या कहे। अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, चलो हमें घर चलना चाहिए। रोशनी कुछ भी नहीं बोलती है और जाकर चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाती है। अभी कहता है, समीर मैं कल तुमसे बात करता हूँ। वो लोग वहां से चले जाते हैं। समीर भी कशिश के साथ वहां से निकल जाता है। जानवी को जब पता चलता है कि वह लोग वहां से चले गए हैं तो उसे रोशनी पर गुस्सा आने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।